औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज की जो अहम तरीन ख़बर है कि इमरान रियाज़ यूट्यूब एंकर हैं और हमारे एक मुल्क के नामवर साफ़ी हैं। काफ़ी दिनों से एजेंसियां और पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। नाजायज़ मुकदमात उन पर पहले भी बनाए गए थे, उन्होंने ज़मानत करवाई। अब फिर को तकरीबन मुख्तलिफ़ अज़लाब में 6 FIR उन पर दर्ज करवाई गई हैं और उनके असला लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं, असलहा उनसे वापस ले लिया गया है। बकौल उनको ख़ुद एजेंसियों ने कहा था कि आप अपने गार्ड साथ रखें इसलिए कि आपकी जान को ख़तरा है। अब अगर खुदा न खास्ता खाकम बदहन कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये वो शायद कहीं रिकॉर्ड करवा चुके हैं। काफ़ी दिनों से वो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ देख रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं और ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ है कि ये जिस तरह रजीम चेंज का चक्कर चला है और जिस तरह इम्पोर्टेड सारे अदालतों को मतलूब इश्तिहारी जो हैं वो हुकूमत में बिठा दिए गए हैं। इस पे मेरा ख़्याल है कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं होगा जो अफसरदा ना हो, परेशान ना हो कि ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और साफ़ी तो ज़ाहिर है कौम की ज़ुबान होते हैं। इमरान रियाज़ भी बोल रहा है, मुसलसल बोल रहा है, और साबिर शाकर भी, समी इब्राहिम भी और अरशद शरीफ भी, और सब की आवाज़ दबाने के लिए मुकदमात बन रहे हैं। और अजीब बात यह है कि यही लोग थे जो फ़ौज के तर्जुमान समझे जाते थे, जो पाकिस्तान के तर्जुमान समझे जाते थे। उन लोगों को गद्दार करार दिया जा रहा है। उन पे गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और मैं यहाँ पंजाब हुकूमत से भी, वफाकी हुकूमत से भी कहता हूँ कि इस तर्ज़ अमल को रोकें। ये सब के लिए परेशानी का बायस बनेगा। आप भी इसमें फंसेंगे और कल आप पछताएंगे कि क्या हो रहा है। ये सब आपके ज़िम्मे लग रहा है। आपके इदारे जो हैं, जो आपके अंडर हैं, FIA वगैरह, ये वो उनके अफसरान को रोकें कि वो मुल्क को इस तरह अनारकी की तरफ ना ले जाएं, इस तरह मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। ये सब पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन हैं। इनमें से किसी के बारे में गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज हाई कोर्ट के बेंच ने फ़ैसला दिया है वो वैसे तो यहाँ मशहूर हो चुका है, पहले ही बच्चा जानता है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले तो शरीफ ख़ानदान के हक़ में आते हैं। एक दिन में 3 दफ़ा भी अदालत लगती है, 4 दफ़ा भी अदालत लगती है। और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई दरख्वास्त आ जाए तो वो कई दिन सुनी नहीं जाती, उस पर डेटें दी जाती। अब ये डेटों के ज़रिए को 2 महीने शहबाज के हमज़े के निकलवा दिए गए, हमज़ा शहबाज के, और वो उसकी हुकूमत बनवाई गई है। अजीब बात है, असम्बली मौजूद है, स्पीकर मौजूद है, लेकिन असम्बली और स्पीकर के बग़ैर ही ईवान इकबाल में इजलास करवा के वज़ीर आला का इलेक्शन भी हो गया, हलफ भी हो गया। एक मजाक बना हुआ आइनी तौर पे। चाहिए तो ये था कि इस पर ख़ुद ही सू मोटो लिया जाता, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेती और ऐसे जजों को कान से पकड़ के बाहर कर देते जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। उन्होंने बड़े दिनों बाद फ़ैसला दिया है, तो वो फ़ैसला भी हमज़ा को फ़ायदा पहुंचाने वाला और बहुत मुबहम फ़ैसला। पहले कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद में ये हुआ, आइन में लिखा हुआ है कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी अदालत में। स्पीकर की रूलिंग भी हो गई, वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ भी तोड़ दी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अदालत लगा के रात 12 बजे वो सारा कुछ जो कुछ किया था स्पीकर ने, जो चैलेंज नहीं हो सकता था किसी अदालत में, उसको दोबारा ख़त्म कर दिया। और हुकूमत जो अदम एतमाद लाने वाले थे, जिनके ख़िलाफ़ सारा कुछ साबित हो चुका था,
और उनको दोबारा मुल्क के सर पे मुसल्लत कर दिया, और उसकी तबाहकारियाँ पूरी कौम देख रही है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। शायद चंद लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। हाकिम बदहान, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि ये पंजाब का जो तमाशा लगा हुआ है 2-3 महीने से, इसका भी नोटिस लेके फौरी फ़ैसला करते। अब 25 लोटे डी सीट तो हो गए, और 5 उनमें से जो स्पेशल सीटों पे थे उनको उनका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के पास था कि उनकी जगह दूसरे आदमी आ जाएं, दूसरे आदमियों का नोटिफिकेशन कर दिया जाए जो जमात ने नाम दिए हुए। इलेक्शन कमीशन वो नोटिस रोक के वो बैठा हुआ है, उनका नोटिफिकेशन रोक के बैठा हुआ है 5 आदमियों को, हत्ता कि उसके लिए भी अदालत जाना पड़ा, और अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया कि उनके नोटिफिकेशन किए जाएं। आज 3 दिन गुजर गए हैं, इलेक्शन कमीशन टच से मस नहीं हुआ। तो बच्चा मुल्क का कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन जानबदार है, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये पार्टी बना हुआ है। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए कोई इलेक्शन साफ़ नहीं हो सकता। कराची वाला इलेक्शन 240 का हमने देख लिया, एक जीती हुई पार्टी को, लब्बैक वालों को हरा के MQM को, अपने खुशामदियों को, जो बड़ों के खुशामदी हैं, उनको आखिरी रात के आखिरी वक्त जाके उनको सीट दे दी गई। तो इस तरह के फ़ैसले होंगे तो फिर कैसे मुल्क में अवाम का एतमाद अदालतों पे कैसे बैठेगा। ये लाहौर वाला फ़ैसला भी पता नहीं अभी उन्होंने चैलेंज किया ये नहीं किया। इस हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी मुबहम नहीं होना चाहिए था। हाई कोर्ट ये फ़ैसला कर रहा है जी कल ही वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, ये बंदा इजलास की सदारत करेगा, ये बंदा वोट देगा या नहीं देगा। ये हाई कोर्ट का काम तो नहीं है। ये हाई कोर्ट का तो काम इतना ही था कि ये इलेक्शन जो हुआ है गैर आइनी है, नया इलेक्शन करवाया जाए। आगे जो असम्बली रूल्स हैं, असम्बली मौजूद है, स्पीकर मौजूद है, तमाम कवानीन मौजूद हैं, उसके मुताबिक इलेक्शन हो। ये सब कुछ पाबंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को कहने का मौका मिल रहा है कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है किसी एक फ़र्द के लिए हो रहा है। काश ये कहने का मौका ना मिलता मेरे मुल्क की अदालतों में से, हर आदमी को इतना एतबार होता कि अदालतें जो कुछ कर रही हैं बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कर रही हैं। बच्चे की ज़ुबान पे ये होता कि अदालत सही फ़ैसला करेगी, जो कुछ होगा फ़ैसला हक बर हक फ़ैसला करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जिसकी वजह से हम जैसे लोग भी परेशान हैं कि वैसे ही फ़ैसला ही कर दें कि इसको बिठाना है, भाई बस ख़त्म हुई बात। छोड़ें फिर ये असम्बली और इलेक्शन और नोटिफिकेशन और फ़लाँ फ़ैसला कर दें किस किस को बिठाना है, आपने किस किस सूबे में, मरकज़ में किस को बिठाना है। आपके पास अथॉरिटी है, और कानून तो सदियों से चला आ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिर बाकी लोगों को तो मुतालबा करने का हक़ ही नहीं है। लोगों को चाहिए कि अपने घरों में बैठ जाएं, आंखें बंद करें, जो वो करना चाह रहे वो करें, जो वो नहीं करना चाह रहे ना करें, मर्ज़ी। जमहूरियत, इलेक्शन, ड्रामा, फ्रॉड, ये सब कुछ क्या है आखिर। इसलिए मैं कई दफ़ा कह बैठा हूँ कि ये इस सिस्टम से, इस इलेक्शन से मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस सिस्टम को साफ़ और शफाफ बनाने की ज़रूरत है। अब इम्पोर्टेड आपस में लड़ पड़े हैं, इस पे इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, इस दुआ के साथ कि आज यकम ज़िल हज है, रात शुरू हो गई, चांद नज़र आ गया यकम ज़िल हज का। आज यानी जुमा की रात है, सुबह जुमातुल मुबारक है, और यकम ज़िल हज बहुत बाबरकत महीना है, कुर्बानियों का महीना है। अल्लाह करीम इस माह मुबारक के सदक़े, और जो अहले इस्लाम ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है, उन कुर्बानियों के सदक़े इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क पर रहम फरमाए, और इस मुल्क को जो कब्ज़ा ग्रुप है, जो डाकू और चोर हैं, उनसे निजात अता फरमा दे।